नमस्कार दोस्तों, अमृता की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से एक स्टोरी लेकर आए हुए हैं। आशा है कि आपको हमारी ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगेगी। ये स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है, मतलब ये रियल स्टोरी है जयपुर की। जयपुर के एक कंप्यूटर संचालक की स्टोरी है ये, जहाँ पर उसकी बहुत ही दर्दनाक मर्डर के थ्रू मौत करवा दी जाती है उसकी पत्नी के माध्यम से। जो उसकी पत्नी रहती है कंप्यूटर संचालक की, वो आमेर से बिलोंग करती है और आमेर से जो पत्नी है उसका नाम है आस्था। तो आस्था अजय की मौत इस तरह से करवाती है कि किसी को उस पर शक ना हो पाए, और जब ये मौत हो, मतलब जब उसका मर्डर हुआ, तो बस यही ऐसा शो किया उसने सबके सामने, सब घर वालों के सामने, जैसे उसको कुछ भी नहीं मालूम है, एकदम अनजान बनी रही वो। और फिर होता क्या है दोस्तों कि कंप्यूटर संचालक को अपनी पत्नी के एक एक चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी लग जाती है, और वो दिन ब दिन उस जानकारी के अपने माइंड में लेके रहता है, मतलब दिमाग में रखा रहता है, लेकिन कभी किसी से कोई बात शेयर नहीं करता है। उस चक्कर में वो दिन ब दिन परेशान दिखता है और अचानक से उसके हर चीज़ में परिवर्तन आ जाता है। अगर कोई कुछ पूछता है तो भी नहीं बताना चाहता है, और आखिर में उसको उसी की सज़ा भुगतनी पड़ती है। अगर वो किसी से डिस्कशन कर लेता है या शेयर कर देता है कि मेरी पत्नी का ऐसा वैसा है, मैंने सब कुछ देखा है अपनी आंखों के सामने से, तो फिर वो क्या होता है कि लोग उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करके उस चीज़ों को सुलझा सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर में उसको इस चीज़ का बहुत ही भारी कीमत चुकाना पड़ा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंप्यूटर संचालक जयपुर का था जो अजय, उसका एक भाई और था, वो भी कंप्यूटर संचालक के साथ कंप्यूटर सेंटर में काम करता था। मतलब ऐसा था कि दोनों भाई मिलके उस कंप्यूटर सेंटर को चलाते थे। तो एक बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब कंप्यूटर संचालक 31 दिसंबर 2011 जिस सुबह 8 बजे जब कंप्यूटर सेंटर के लिए घर से निकलते हैं, तो घर का माहौल तो नॉर्मली रहता है जैसे रहना चाहिए था। उसको उसकी पत्नी की सच्चाई पता थी, फिर भी वो नॉर्मली रहता था। माहौल भी घर का नॉर्मल बना के रखा था। उसकी शादी को मुश्किल से साल भर ही हुआ था, मतलब 1 साल भी कंप्लीट ठीक से नहीं हो पाया था। और वो उस दिन घर से निकला है, और घर से निकलने के बाद वो जैसे ही कंप्यूटर सेंटर के अंदर पहुंचा है, तो नॉर्मली माहौल था, मगर ये नहीं पता था कि वहाँ पे आसपास उसको जो क्रिमिनल मारने के लिए आए हुए पहले से मौजूद हैं। तो उनका भाई तो जैसे जाता था, मतलब अजय का भाई जैसे जाता था डेली नाश्ता करने के लिए लकी, वो वैसे ही गया। लेकिन जो कंप्यूटर संचालक था अजय, वो वहाँ मौजूद रहा जैसे वो रोज़ रहता था वहाँ डेली। तो अंदर लोग घुसते हैं, जिनको मारने के लिए सुपारी दी जाती है, वो घुसते हैं अंदर, और अंदर घुसने के बाद उसके मुंह में कपड़ा वगैरह भर देते हैं, रुमाल से मुंह बांध देते हैं उसका, ताकि उसकी आवाज़ ना जा पाए। क्योंकि ये जो सेंटर है, एक तो ये मेन रोड पर ही है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर काफ़ी लोग निकलते हैं तो सुनते हैं आवाज़ें, कहीं कुछ उसकी आवाज़ नहीं आई। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, और मुंह में कपड़े को भर के उसको मारा गया। और इतने चाकू के वार किए गए, कम से कम 21 वार थे चाकुओं के, तो जिससे उसकी मौत हो गई। तो कंप्यूटर संचालक को मुंह में कपड़ा भर के मारा गया, पूरे कंप्यूटर सेंटर में उसको घुमाया गया। और फिर इसके बाद जब उसके भाई ने देखा ये सब चीज़ें, तो भाई चौकन्ना रह गया कि ये क्या हो गया अचानक से। फिर उसको चेकअप के लिए जैसे हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया एम्बुलेंस में, तो उसकी रास्ते में ही दर्दनाक डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई, तो जब घर पे खबर पहुंची है कि भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मतलब अजय के साथ, उसके छोटे भाई लकी ने घर पे बताया सभी को फ़ोन के थ्रू, तो उसने सबने ऐसा रिएक्ट किया, अरे बाप रे ये क्या हो गया। मतलब उसकी पत्नी ने तो ऐसा रिएक्ट किया कि अरे आस्था ने कि मुझे तो पता ही नहीं ये क्या हो रहा है, बस वो तो दिखावा करती रही रोने धोने का, और खूब तमाशा किया, चिल्लाना चीखना और रोना। और फिर इसके बाद कुछ दिन जब निकल गए, तो सोचा कि ये केस दब जाएगा, मेरे किसी को
क्लियर पता नहीं चल पाएगा, पोल पट्टी उसकी वाइफ ने यही सोचा था। लेकिन हुआ क्या, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो भगवान ने भी उनके घर वालों का साथ दिया और न्याय दिलाया। फिर कम से कम 6-7 महीने में ये जो केस था वो सॉल्व भी हो गया। पुलिस ने ऐसी कार्रवाई जमकर की कि उसकी पत्नी ने खुद ब खुद अपना सच उगल दिया। और ये केस उस समय सॉल्व हुआ जब उसकी पत्नी अपने मायके में थी, मतलब आमेर गई हुई थी कि कुछ दिन का माहौल सही हो जाएगा, ये वहाँ रहेंगी। ज़माने की चीज़ें सोचता है सामने वाला और फिर ये करता है। तो दोस्तों, जैसी वो मायके गई वहाँ पे जब केस सब सॉल्व हुआ, पूरा खुलासा हुआ, जो लोगों ने मर्डर किया हुआ था वो सारी पोल पट्टी खुल गई। और वो एक धमकी की वजह से खुली थी कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया, मेरे को इतने पैसे और नहीं दिए, तो मैं ये सारी चीज़ें जाके पुलिस को बता दूंगा। तो सुपारी जिनको दी गई थी क्रिमिनल को, उनमें से एक ने ये सारी चीज़ें बाहर कर दी। और जो लड़का था उसकी वाइफ आस्था के साथ घर के पास में ही रहता था, उसने भी सारी चीज़ें उगल दी। उसकी वाइफ ने भी उगल दी कि मैंने ये सारी चीज़ करवाई क्योंकि मेरे पति को मेरा पूरा सच पता चल चुका था। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये बात किसी और के सामने आए। वो चुप नहीं रह रहे थे और चुप नहीं रहने का नतीजा मैंने उनको ऐसा करवा के, मर्डर करवा के उनका खेल ख़त्म करवा दिया, रास्ते से हटा दिया। तो फिर क्या होना था, पुलिस ने उसको वहीं से गिरफ्तार किया आमेर से और सीधे जेल में ले जाकर बंद कर दिया और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई गई। तो आज चारों आरोपी उसी जेल में हैं। कंप्यूटर संचालक की वाइफ आस्था, और ये जो उसका साथ में जो उसका वो था बॉयफ्रेंड था वो भी वहीं पर है, असलम। और साथ में जो 2 और थे, कदीर और आमिर करके, वो भी वहीं पे पैक हैं आज भी। तो कृपया आपसे बस यही हमारी है इस कहानी के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से, कि आजकल जितने भी ये हो रहे हैं केसेस कि गर्ल्स का कहीं और कुछ रहता है और वो कहीं और किसी को फंसा देते हैं, तो ये चीज़ ना हो। तो ये बंद करने का यही है कि जो भी बात है आप अपने घर वालों के सामने